हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म CPM एजुकेयर पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन फिजिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्लास आप सभी के लिए होने वाली है। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले ऐसे ही सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज यहाँ पर हम आप सभी के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। आप सभी को पता है कि जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आपका दो तरीके से पूछे जाते हैं और फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी स्किप किया हुआ है। बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आप सभी को एक अलग क्लास में करवा देंगे, सभी चैप्टर्स की इकट्ठा। ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बहुविकल्पीय वाले, उनकी प्रैक्टिस हम बाद में करवा देंगे। यहाँ पर हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आप सभी के सामने आए हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न आपके दो तरह के होते हैं, दोनों को हमने एक में ही कंबाइन किया हुआ है, अलग से नहीं है। ठीक, तो हर चैप्टर में आपको अब इस बचे हुए कम समय में कितना पढ़ना है, उन सभी चुनिंदा प्रश्नों को लेकर मैं आप सभी के सामने आया हूँ। चैप्टर वाइज है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला पार्ट आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस पार्ट से आपको निम्नलिखित प्रश्नों को तैयार करना है। अगर हम बात करें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में, तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। दूसरा है आपका अनंत विस्तार के चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। फिर है आपका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमेय सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर है। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिमाण 17.7 इंटू 10⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये आपको बतानी है। अगला प्रश्न आप सभी का है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश यानी कि वेक्टर E इक्वल टू 2I + 3J - 4K वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A इक्वल टू 8J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यहाँ पर वेक्टर का सिंबल जो है वो आपका सही नहीं है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, एरो लगा लीजिएगा अपने अपने कॉपी में जब आप प्रैक्टिस करिएगा तब। ठीक है, E के ऊपर आपका एरो आएगा, है ना। बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की इस चैप्टर से संबंधित। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। यानी कि एक तेल की बूंद है जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, उस बूंद का जो द्रव्यमान है वो 0.001 मिलीग्राम है। तो यहाँ पर इसको संतुलित कर सके ऐसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर दूरी पर 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसमें रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आप सभी को तैयार करना है। फिर अगला प्रश्न है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। नेक्स्ट है वैद्युत द्विध्रुवण क्या होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र उत्पन्न कीजिए। अगला प्रश्न है वैद्युत फ्लक्स क्या है, आवश्यक सूत्र द्वारा समझाइए। नेक्स्ट दो बिंदु आवेश +9E और +E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इनके बीच Q आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। ठीक, इस प्रश्न को आप सभी को हल करके बताना है कि दो बिंदु आवेश ऐसे हैं जिनका मान +9E या +E आप कहेंगे और एक दूसरे से जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर की है। तो इनके बीच Q को कहाँ रखा जाए कि जिससे ये संतुलित अवस्था में रहे।
ये बताना है आपको, प्रश्न को हल करके बताना है। फिर हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर की। तो लॉन्ग आंसर में पहला आपको तैयार करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये दोनों टॉपिक आपका अलग अलग है। अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक यानी कि डेरिवेशन जो आपने किया होगा, सीखा होगा, और या फिर निरक्षीय स्थिति पर, दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों में से कोई एक आपका जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा है आपका वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए और सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक। गॉस की प्रमेय द्वारा कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। अगला प्रश्न है, गॉस की प्रमेय द्वारा एक समान आवेशित अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है ये सब, इनको अच्छे से आप सब याद करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। खुद से अपने रफ में सॉल्व करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। इसमें कोई रटने वाला नहीं है, रट के जाओगे आप डेफिनेटली भूल जाओगे। तो भूला नहीं तो आपको ये समझ के सॉल्व करना है। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। बात करें अगर हम वेरी शॉर्ट आंसर की, तो वैद्युत विभव को परिभाषित कीजिए और इसकी बीमा लिखिए। संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं? किसी परावैद्युत पदार्थ के वैद्युत ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? ठीक है। और एक आपका न्यूमेरिकल है, किसी निकाय में दो आवेश QA इक्वल टू प्लस 1.5 माइक्रो कूलाम तथा QB इक्वल टू माइनस 1.5 माइक्रो कूलाम आपका क्रमशः दो बिंदुओं A और B यानी कि जो -2 मिलीमीटर और +2 मिलीमीटर 0,0 पर स्थित है, इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा लिखिए। ठीक है। इसको फाइंड आउट करना है। आगे बढ़ेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहले आपका एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10⁻12 जूल है। यह सोने के नाभिक Z इक्वल टू 79 से प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करता है। तो अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी, ये बताना है। फिर है, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? ऊर्जा में परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। फिर अगला प्रश्न है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। दो समांतर प्लेट आप संधारित्र है जिसका जो क्षेत्रफल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन पर कूलाम है। प्लेट पर कितना आवेश है ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको दिया गया है हिंट, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो आप इसकी मदद से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ें। दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेशों की गणना कीजिए। ठीक, चित्र आप देख लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। तो इस प्रश्न को आप सभी अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए संजाल में मतलब जो चित्र आपका दिया गया है, बिंदु A और B के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि A और B के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सॉल्व करिएगा अच्छे से इनको। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे लॉन्ग आंसर। तो पहला प्रश्न आपका है, एक ही प्रश्न आपको इस पार्ट से तैयार करना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। ठीक है। फिर आपका तीसरा चैप्टर आ गया विद्युत धारा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने वेरी शॉर्ट के रूप में, तांबे का एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर है, इसमें 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है। तार में प्रवाहित धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, अनोमीय परिपथ से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। वृत्ताकार कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, तो लूप में प्रवाहित तुल्य धारा का मान ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए।
आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, दिए गए विद्युत परिपथ की सहायता से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। चित्र आप सभी देख पा रहे होंगे, इसको आप नोट करिएगा अपने कॉपी में और सॉल्व करिएगा। ठीक है, बताइएगा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आपका क्या आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ें। निम्न चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा और इसको हल करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विभव मापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। फिर है, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। तो इतने सारे आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको तैयार करना है। फिर हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर्स की। तो कुछ इसमें से न्यूमेरिकल भी हैं और कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो आपको तैयार करना है अच्छे से। ठीक, तो पहला सवाल आप सभी का यही है कि 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5×10⁻22 हो तो वैद्युत धारा एवं इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, 8 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर है, खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। तो वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो सवाल आपका पीछे था उसी का बचा हुआ भाग है। ठीक, विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध फाइंड आउट करना है और 10 ओम की प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। यानी कि अगर प्रतिरोध आपका 10 ओम हो तो फिर धारा जो बह रही है उसमें उसका मान क्या है वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है, तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में तथा उनकी लंबाई का अनुपात 5:3:1 है, उनके वैद्युत प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, अपवाह वेग को परिभाषित करते हुए अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। अगला प्रश्न जो आप सभी को तैयार करना है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और मात्रक बताइए। 20 सेंटीमीटर तार को खींचकर उसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है तो नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। ठीक है, जो आपका अब नया तार है उसके प्रतिरोध में कितने % की ग्रोथ हो गई है ये बताना है आप सभी को। फिर हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर की। तो पहला प्रश्न आप सभी को तैयार करना है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम। ठीक है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ ने क्या नियम दिया उसका उल्लेख कीजिए तथा उनकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित होने का सूत्र जो है P/Q = R/S इसको स्थापित करना है किरचॉफ के नियम से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, दिया गया है एक आपका व्हीटस्टोन सेतु टाइप का आपका सवाल है, प्रश्न है जो आपका व्हीटस्टोन सेतु बना हुआ है इस पर आधारित एक प्रश्न है। दिए गए चित्र में धारामापी G में कोई विक्षेप नहीं है तो प्रतिरोध R तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। चित्र आप सभी देख पा रहे होंगे, इसको सॉल्व करिएगा। आगे बढ़ें। दिए गए परिपथ में अमीटर द्वारा मापी गई धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, चित्र आप देख लीजिए और इसको आप सॉल्व करेंगे। दिए गए परिपथ में प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान से देखिएगा इस चित्र को और सवाल हल करने का प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, जरूर इनमें से आपको एग्जाम को देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बात मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बोर्ड एग्जाम में इसके जैसे क्वेश्चंस आप सभी को मिलेंगे तो आप ऐसे और जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में मिलेंगे एनसीईआरटी में मिलेंगे उन सभी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, वर्डिंग चेंज रहेगी थोड़ा सा, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करिएगा तो यहाँ से जरूर आपको सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन सेतु 4 भुजाओं का प्रतिरोध आपका दिया हुआ है। AB = 100 ओम, BC = 10 ओम, CD = 5 ओम और DA = आपका दिया हुआ है 60 ओम। धारा मापी G = 15 ओम है। तो विद्युत धारा IG का मान ज्ञात कीजिए। जो आपका यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, यहाँ से B और G के बीच में आपका लिखा हुआ है IG, तो IG का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। चौथा पाठ आप सभी का है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व
इस चैप्टर से आपको निम्नलिखित प्रश्नों को तैयार करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको बताना है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। दूसरा प्रश्न आप सभी का है, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 10 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फिर है लॉरेंज बल को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है, दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। फिर हम बात करेंगे एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, ये आपको बताना है। आइए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, 99 ओम प्रतिरोध के चल कुंडली धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि एक चल कुंडली धारामापी है, 99 ओम उसका प्रतिरोध है, जिसमें मुख्य धारा का 10% अगर भेजना है तो कितने शंट की आवश्यकता होगी, शंट के प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समझाइए। फिर है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी के लिए, एक परमाणु नाभिक के परितः एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 5.0 × 10⁻15 चक्कर पर सेकंड की आवृत्ति से घूम रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी आप सभी को तैयार करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ें। दिए गए चित्र में एक समान दो वृत्तीय पास व्यवस्थित है। दोनों पास में प्रवाहित धारा एवं उनकी त्रिज्याएं बराबर है। ठीक है, जो आपका एक सर्कुलर पास है, जो आपका इसमें जो त्रिज्या है क्या है, बराबर है। बिंदु ओ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ ये 90 डिग्री का आपका एंगल बन रहा है। ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। अब आपका है शॉर्ट आंसर लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम देखेंगे पहला प्रश्न, बायो सेवर्ट का नियम क्या है। बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। फिर हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक धारा लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, बाल नहीं बल आघूर्ण है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने कॉपी में लिखते समय, है ना। तीसरा प्रश्न है, चल कुंडली धारामापी में कुंडली एक एल्यूमिनियम फ्रेम पर क्यों लपेटी जाती है। फिर उसी में एक प्रश्न और भी शामिल है, 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली का एक धारामापी 2.5 मिलीमीटर एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप प्रदर्शित करता है। इसे 0 से 7.5 परास के अमीटर में कैसे बदलेंगे, ये आप सभी को फाइंड आउट करना है, सॉल्व करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। एल लंबाई के एक तार को एन फेरों की वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़कर एक चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाते हैं। यदि कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली पर कार्य करने वाले अधिकतम बल आघूर्ण का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से सवाल आपका बनता है एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, तो अच्छे से आप तैयार करेंगे इसको। फिर आप बात करेंगे लॉन्ग आंसर की। पहला है, सिद्ध कीजिए कि चल कुंडली धारामापी में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है। सीधी सी बात है, विस्तृत प्रश्न है तो आप इसको विस्तार से लिखेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर की ओर आइए, चुंबकत्व एवं द्रव्य। अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित पदार्थों में से अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों को चुनिए। यानी कि अलग करना है कौन से पदार्थ आपके अनुचुंबकीय हैं और कौन से आपके प्रतिचुंबकीय हैं। ठीक है, तांबा, सोडियम, प्लेटिनम और चांदी। दूसरा है, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थों का व्यवहार अनुचुंबकीय पदार्थों से किस प्रकार भिन्न होता है, इसको आपको बताना है, समझाना है। फिर हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर्स की। तो पहला, चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चार चार अंतर आप सबका लिख देंगे तो आपका ये लॉन्ग आंसर के रूप में कंप्लीट हो जाएगा। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला है आपका, चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर
लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। दूसरा है फिर, एक क्षण चुंबक परिनालिका और एक परिनालिका क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, इस कथन को आप स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, स्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबक की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आगे बढ़ेंगे, अगला चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से, जिसमें पहला प्रश्न आपका वेरी शॉर्ट में, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का क्या नियम है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित लेंज ने क्या नियम दिया है, इसको आपको बताना है। दूसरा है, स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं? इसका विमेय सूत्र लिखिए। तीसरा प्रश्न है, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिलीलीटर सेकंड में 5 एम्पीयर से 10 एम्पीयर हो जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, किसी समय t पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू 4t³ माइनस 5t² माइनस 10t प्लस 70 वेबर है, तो समय t इक्वल टू 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न आपका है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों नियमों को आप याद कर लेंगे, दोनों में से कोई एक जरूर रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6, आपका एक न्यूमेरिकल है, इसको भी आप ध्यान से देखिए। आपके सामने चित्र है जिसमें प्रश्न लिखा हुआ है, तो इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। एक बार मैं भी इसको पढ़ देता हूँ। एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 400 फेरे हैं। 0.20 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इन दो प्रश्नों का उत्तर आप सभी को देना है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में। आइए आगे बढ़े। लॉन्ग आंसर, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। दूसरा है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम का उल्लेख कीजिए। यह किस संरक्षण नियम पर आधारित है? जो लेंज का नियम है वो किस नियम पर आधारित है वो बताना है आपको। नेक्स्ट है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा और मात्रक लिखिए। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अगला प्रश्न है, रेल की दो पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथककृत हैं, इन्हें एक मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है, ठीक है। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? दिया गया है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव 0.2 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर है तथा पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप हल करिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा बार बार। आइए आगे बढ़ें। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 7वां पाठ, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित अति लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले आपको तैयार करना है। LCR परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए। दूसरा है, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान √2a है, धारा का वर्ग माध्यमूल RMS मान ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल लिखिए, ठीक है। विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। चित्र आप सभी देख पा रहे हैं, इसमें आपको विद्युत वाहक बल निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ें। वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं? ये चौथा प्रश्न आपका है, वेरी शॉर्ट का। इसके बाद में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न नीचे दिया गया है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न है, एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंगदैर्घ्य वाली तरंग प्रसारित की जा सकती है। एक 2.4 माइक्रोफैरड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। फिर है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों के फेरों की संख्या का अनुपात 1:200 है। यदि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पीयर की प्रत्यावर्ती धारा के मेंस से जोड़ दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली में अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। द्वितीयक कुंडली में अधिकतम धारा आपको ज्ञात करना है। फिर तीसरा प्रश्न आप सभी का है, 1 ओम प्रतिरोध वाला 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन से जुड़ी है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो परिपथ की प्रतिघात
प्रतिबाधा व धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इसमें 2-3 चीजें आपसे पूछी गई है। ठीक, आइए आगे बढ़े। फिर है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्यमूल में संबंध स्थापित कीजिए। एक 50 वाट 100 वोल्ट के विद्युत लैंप को 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज के विद्युत मेंस में जोड़ा जाता है या जोड़ना है तो लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर की रचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ट्रांसफार्मर की रचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसमें पटलित लौह क्रोड का क्या महत्व है, ये भी आप सभी को बताना है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यप्रणाली चित्र सहित समझाइए। आइए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। आपका एक चित्र बना हुआ है, परिपथ आपका बना हुआ है जिसमें आपको बताना है संधारित्रीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर और वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल। ठीक है, वर्ग माध्यमूल मान आप सभी को फाइंड आउट करना है। सॉल्व करिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। 8वां पाठ है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसमें हम देखेंगे पहला प्रश्न माइक्रोवेव का तरंगदैर्घ्य परिसर एवं इसको उत्पन्न करने का स्रोत लिखिए। दूसरा है पराबैंगनी किरणों के दो उपयोग को लिखिए। एक्स किरणों के दो प्रमुख गुण और उपयोग लिखिए। ठीक है, जो एक्स रेज हैं उनके दो प्रमुख गुण और उपयोग लिखना है। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। फिर बात करेंगे हम शॉर्ट आंसर की, तो विस्थापन क्या है इसका सूत्र लिखिए। एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप सभी को तैयार करना है। निम्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक उपयोग लिखिए, यानी कि एक एक उपयोग सबका लिखना है। सूक्ष्म तरंगे, आवर्त तरंगे क्या है, पराबैंगनी किरणें क्या है और एक्स किरणें क्या है, इनके एक एक उपयोग को लिखना है। ठीक है, अगर आप दो दो उपयोग लिखकर प्रैक्टिस कर लेंगे, तीन तीन उपयोग लिखकर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो अगर ये आपका पूछ जाएगा तो वहाँ पे अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगला पाठ है आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी को तैयार करना है। पहला प्रश्न गोलीय दर्पण की परिभाषा दीजिए। एक अवतल दर्पण अपने सामने से 10 सेंटीमीटर दूर रखी हुई वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यह आपको फाइंड आउट करना है। फिर लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। अगला प्रश्न है अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा लिखिए। फिर क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। अगला प्रश्न आप सभी का है यदि प्रिज्म का कोण और न्यूनतम विचलन कोण बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, तो आपतन कोण आपको बताना है कि इसका आपतन कोण क्या होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। पहला प्रश्न आप सभी के लिए प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं और अपवर्तन के नियम भी लिखिए। ठीक है, अपवर्तन के नियमों को भी लिखना है आप सभी को। अगला प्रश्न आपका न्यूमेरिकल है ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cosec a/2 है, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा है किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण a तथा अपवर्तनांक cot a/2 है, तो इसका न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है, कर लेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से, यानी कि जो दोनों लेंसों का जो युग्म है, इनसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी स्थिति क्या होगी, कहाँ बनेगा। ठीक,
अगला है आपका विचलन कोण तथा वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न, एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति बताइए। अगला प्रश्न है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। यानी कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। तो हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर की। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की व्याख्या कीजिए तथा क्रांतिक कोण के महत्व को रेखांकित कीजिए। ठीक है, पूर्व आंतरिक परावर्तन की व्याख्या कीजिए तथा क्रांतिक कोण के महत्व को रेखांकित कीजिए। किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। अगला प्रश्न है, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए प्रिज्म के कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण के पदों में व्यंजक लिखिए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए न्यूमेरिकल है एक 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है आपको इसमें। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पर बनता है। ठीक, आगे आपका है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। व्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जब बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर से देखा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। आइए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा मोटाई 3 मिलीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल जो है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है, नॉर्मली आप जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸। ठीक है, 3 × 10⁸। लेकिन यहाँ पर लेंस के पदार्थ में जो प्रकाश की चाल है वो 2 × 10⁸ दिया हुआ है, तो आप इसी का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तरंग प्रकाशिकी आपका 10वां पार्ट है। इसमें से आपको सबसे पहले तय करना है ब्रूस्टर के नियम। जो ब्रूस्टर साहब ने नियम दिया है उसका उल्लेख करना है। दूसरा आपका है द्वि अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। फिर है प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है। द्वि अपवर्तन और प्रकाश का विवर्तन, ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को तैयार करना है। लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। फिर है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की 2 प्रकाश किरणों के मध्य कालांतर 180 डिग्री है। ठीक है, कालांतर या कलांतर जो भी आपका होता हो, तो इनके मध्य पथांतर क्या होगा, पथांतर आपको बताना है। अगला प्रश्न है आपका, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी जो है 0.4 मिलीमीटर है। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आप सभी को तैयार करना है। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है सॉल्यूशन करने की। ठीक है, आइए आगे बढ़े। लॉन्ग आंसर की बात करें तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन अथवा परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। तो दोनों हाइगेंस महोदय के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर आपको व्याख्या मिलेगी। तो इसमें से आप इसको पढ़ लेंगे, कोई एक आने की संभावना है। ठीक है, या तो अपवर्तन से संबंधित या फिर परावर्तन से संबंधित हाइगेंस के आधार पर, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर इनका व्याख्या आपको करना रहेगा। ठीक है, तो प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। एक पतली झर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। फिर आपका अगला चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर। ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में
देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है 5 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले एक्स किरण फोटॉन की ऊर्जा कितने जूल होगी? अगला प्रश्न आप सभी का देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? जो पहला प्रश्न है वो देहली तरंगदैर्घ्य है, दूसरा आपका छोड़ के तीसरा आपका है देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ें। आइए बात करें लघु उत्तरीय प्रश्नों की। पहला प्रश्न, दिखाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंगदैर्घ्य इसके फोटॉन के डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। दूसरा प्रश्न है तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है किसी धातु प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति 2 गुनी बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। अगला प्रश्न है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की सहायता से निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति में ग्राफ बनाइए। ग्राफ में देहली आवृत्ति प्रदर्शित कीजिए तथा ग्राफ की ढाल का सूत्र लिखिए। ग्राफ की ढाल का सूत्र भी आप सभी को बताना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अगला प्रश्न। डी ब्रॉगली तरंगे क्या है? डी ब्रॉगली तरंगे क्या है? डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक लिखिए। ठीक है, व्यंजक आप सभी को प्राप्त करना है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, जब एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है तब प्रकाश वैद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 3 वोल्ट होता है। इसी पृष्ठ पर 2 लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करने पर निरोधी विभव V प्राप्त होता है। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे लॉन्ग आंसर की। तो आपका जो एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण निम्न कीजिए। ठीक, तो इस प्रश्न को इस पर्टिकुलर चैप्टर से आप सभी तैयार कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। आइए बात करें हम 12 चैप्टर परमाणु है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आयनन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए। आयनन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं बताना है, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान क्या होता है। दूसरा प्रश्न, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग में पाई जाती है। फिर हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो आयनन विभव क्या है? परमाणु की ऊर्जा का उल्लेख कीजिए। इसमें प्रथम विक्षोभ विभव एवं आयनन विभव का निर्धारण कीजिए। दूसरा प्रश्न है हाइड्रोजन का बोर मॉडल स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो बोर का परमाणु मॉडल है उसके बारे में बताना है आपको। फिर हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर की। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का उल्लेख कीजिए और इसकी कमियों का भी उल्लेख कीजिए। ठीक है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की व्याख्या करते हुए उसकी कमियों को उजागर कीजिए। ऐसे भी प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है, शब्द आगे पीछे थोड़ा सा हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन आपके ऐसे रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके इस बार 2025 के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इस पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि सर आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके पेपर में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पेपर देकर जब आप लौटेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ सर आपने जो बताया था पेपर में वही आया है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका 13 चैप्टर नाभिक। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखें तो सम न्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं, एग्जाम्पल दीजिए। फिर है नाभिकीय श्रृंखला क्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया का परिणाम है, बताइएगा आप। नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, छोटा सा जवाब है लेकिन आप इसको एक लाइन में इसका उत्तर जरूर लिख देंगे। ठीक है, कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय विखंडन का परिणाम है या फिर नाभिकीय संलयन का परिणाम है। ठीक, लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। वही मैं भी और कह रहा था आपसे इसके जवाब में तीसरे प्रश्न के उत्तर के रूप में कि नाभिकीय विखंडन आएगा कि नाभिकीय संलयन। तो लघु उत्तरीय में आपको यही तैयार करना है कि इसमें वास्तव में अंतर क्या है। ठीक है, अंतर को स्पष्ट करना है। फिर हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर की। तो यहाँ पर समस्थानिक और संभारिक दो उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, दोनों को आपको परिभाषित करना है और दो एग्जाम्पल देने हैं।
ठीक है। फिर आपका है सूर्य से ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, आवश्यक समीकरण द्वारा समझाइए। ठीक है, किस प्रकार सूर्य से एनर्जी प्राप्त होती है, उसके लिए जो आवश्यक इक्वेशंस है वो आप सभी को देना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। 14 चैप्टर है आपका अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी और युक्तियां उसकी। ठीक है, जिसमें अतुल उत्तरीय प्रश्नों के रूप में आपको याद करना है। ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर है एक पीएन संधि डायोड के सिरों के मध्य विभव प्राचीर 0.40 वोल्ट है। यदि अवक्षय परत 0.3 मीटर चौड़ी हो तो इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फिर आपका आएगा शॉर्ट आंसर, जिसमें आपको तैयार करना है अर्धचालक क्या है, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, लॉन्ग आंसर है आपका इस पार्टिकुलर चैप्टर से परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। ठीक है, तो ये थे फिजिक्स सब्जेक्ट में आपके सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं ये आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, आप खुद एग्जाम देने के बाद कहेंगे कि हाँ सर, सही सारे के सारे क्वेश्चंस आपके द्वारा बताए गए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से आए थे। ठीक है, तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहे। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सेहत का ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जल्द ही मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।